चीन ने J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जो कि चीन का एक कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट है और चीन इसे कामयाबी से इस्तेमाल भी कर रहा है और 250 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट बना भी चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि चीन के पास एक कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के बावजूद चीन एक नया 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है जो कि FC-31 है, या आप J-31 या J-35 भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात है कि चीन एक दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान इसे क्यों खरीदना चाहता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हर मुल्क की एयरफोर्स का एक क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं या डिमांड होती हैं। वो मुल्क उसी के मुताबिक वेपन खरीदता है या बनाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत ही ना हो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की और आप उसे लेकर बैठे हों। इसी तरह चीन को जिस फाइटर जेट की ज़रूरत थी, चीन ने वो कामयाबी से बना लिया और ऑपरेट भी कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, यानी कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, और वो मुल्क उस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल ही ना कर पाए, मतलब इससे कमा ही ना पाए, पैसे ही जनरेट ना कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चीन का J-20 एक बहुत महंगा, बड़ा और हैवी वेट स्टेल्थ फाइटर जेट है जो स्पेसिफिकली चीन की एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। चीन की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रहा है। इस महंगे फाइटर जेट को ना तो कोई मुल्क खरीदेगा, जो कि चीन की मार्केट है इसमें तो कोई भी नहीं, और ना ही चीन इस फाइटर जेट को किसी दूसरे मुल्क को बेचने का इरादा रखता है, और ना ही इस फाइटर जेट की मार्केटिंग चीन ने की है। इसकी वजह यह है कि J-20 में चीन की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। चीन इसे किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, रेडार्स, मिशन कंप्यूटर्स, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन बेस सिस्टम सब स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। इसलिए चीन इस तैयारे को किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचना चाहता, जैसा कि अमेरिका अपना F-22 रैप्टर किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचना चाहता। और कमाई करने के लिए अमेरिका ने F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है, इसकी मार्केटिंग भी की है और इसे खुद भी इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे इत्तेहादी ममालिक को इनकी डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई भी करके दे रहा है। इसी तरह चीन भी चाहता है कि वो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाए और पैसे कमाए। इसलिए चीन FC-31 या J-31 बना रहा है ताकि दूसरे ममालिक को बेच सके और ख़ुद भी इस्तेमाल करे। यहाँ दूसरा सवाल ये बनता है कि खुद क्यों इस्तेमाल करें। चीन के पास तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक फाइटर जेट है, तो क्या ज़रूरत है खुद इस्तेमाल करने की। तो चीन का जो J-20 है वो मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं है, वो जस्ट एयर सुपरियॉरिटी के लिए बनाया गया है। इसे चीन की नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि J-20 साइज़ में बड़ा और हैवी वेट फाइटर जेट है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये जगह ज़्यादा घेरता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स में थोड़े से J-20 समा सकेंगे और भारी होने की वजह से कैटापल्ट लॉन्च में भी मसला आएगा। चीन का J-20 साइज़ में अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर से भी बड़ा है। दूसरी वजह यह है कि J-20 एक लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है जिसकी एडिशनल फ्यूल टैंक्स के साथ रेंज 5,500 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है, और चीन के J-31 की कॉम्बैट रेंज 1,200 किलोमीटर है, जो कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और J-31 को J-20 की निस्बत आराम से लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। J-20 और J-31 के अगर कुछ फीचर्स का मुवाजना किया जाए तो J-20 एयर सुपरियॉरिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें वेपन्स भी ज़्यादातर एयर टू एयर रखे गए हैं। J-31 मल्टी रोल है, ये नेवी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एयरफोर्स के लिए भी, और हर किस्मी वेपन्स कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें एयर टू एयर वेपन भी हैं और एयर टू ग्राउंड भी और एंटी शिप वेपन भी हैं। J-31 चूँकि साइज़ में, वेट में हल्का है, तो मैन्यूवरेबिलिटी में भी J-20 से काफ़ी अच्छा है। J-20 की स्पीड Mach 2 है और J-31 की स्पीड हाई अल्टीट्यूड पर Mach 1.8 और सी लेवल पर 1.1 माक है। J-31 मैक्सिमम 52,000 फीट की ऊंचाई तक प्रवास कर सकता है, जबकि J-20 66,000 फीट की ऊंचाई तक प्रवास कर सकता है। J-20 में कैपेसिटी ज़्यादा है, ये 11,000 किलोग्राम के वेपन कैरी कर सकता है, और J-30 थोड़ा छोटा है, इसके वेपन कैरी करने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोग्राम है। J-20 में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं और कुछ बॉम्ब्स हैं, जबकि J-31 में 12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और 8 एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं और 8 500 kg के डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब है, और इसके अलावा J-31 30 छोटे बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को
चीन की 2 मुख्तलिफ कंपनियों ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। J-20 को चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इसी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर JF-17 पर भी काम किया था और J-10 भी इसी कंपनी की प्रोडक्ट है जिसे पाकिस्तान ने भी खरीदा है। और जबकि FC-31 या J-31 की बात की जाए तो इसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी शैनजांग एयरक्राफ्ट कंपनी है, जिसका तजुर्बा इस मैदान में चेंगदू से ज़्यादा है। चेंगदू 66 साल पहले बनी थी और शैनजांग 73 साल पहले बनी है। शैनजांग माजी में J-2, J-5, J-6, J-7, J-8, J-11, J-15 और J-16 जैसे एयरक्राफ्ट बना चुकी है और H-6 जैसे बॉम्बर भी बना चुकी है। और मज़े की बात यह है कि अब तक जितने भी इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो सभी के सभी रूस के मिग और सू तैयारों की कॉपीज़ थी। और J-31 वो पहला फाइटर जेट है इस कंपनी का जो किसी दूसरे फाइटर जेट की कॉपी नहीं है। J-31 अभी डेवलपमेंट के आखिरी फेज़ में है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग फेज़ में है। इसने अपनी पहली परवाज़ 2011 में भरी थी और अनकरीब ये सर्विस में शामिल होने वाला है। J-31 को अगर एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो चीन का पहला मकसद ही ये था कि इसे बना के बेचा जाए। अभी ये पूरी तरह बना ही नहीं है कि पाकिस्तान ने पहले ही इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि वो J-31 खरीदेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये दुनिया के दूसरे जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं ये इनसे सस्ता होगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये फाइटर जेट लेने से पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से भी ज़्यादा तगड़ी एयरफोर्स बन जाएगी, जिसके पास टाइम से पहले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत स्लो है और इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। 2028 या 30 में जाकर ये शायद मुमकिन हो। और जो चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स 2030 में जाकर हासिल कर पाएगी वो गैप अनकरीब पूरा हो जाएगा। J-31 की सबसे ख़ास बात यह है कि अमेरिका के F-35 का ये डायरेक्ट कम्पिटिटर है। ये लॉन्च ही F-35 की मार्केट को हिलाने के लिए हुआ है। माना कि ये उस तरह F-35 की मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकेगा जैसा कि अमेरिका ने इसे कई बड़े ममालिक को बेचा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से फ़ायदा उठाया है, इसे ज़्यादातर नेटो कंट्रीज़ को बेचा है और उन ममालिक को बेचा है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंड करते हैं, जिन्होंने अमेरिका से इत्तेहाद किया हुआ है, जैसा कि साउथ कोरिया, जापान, इजराइल वगैरह। ऐसे ममालिक को तो चीन कभी भी अपना जेट नहीं बेच सकेगा जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। लेकिन F-35 इस वक्त मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बन चुका है। अमेरिका ने कई नेटो कंट्रीज़ को भी F-35 देने से इनकार किया है और मुस्लिम कंट्रीज़ को तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिया, खासकर अरब कंट्रीज़ को जो इस एयरक्राफ्ट को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है जो J-31 पूरा कर सकता है। अगर चीन इसके लिए भरपूर कैंपेन चलाए तो कई अरब ममालिक इस जेट को खरीद सकते हैं। इस जेट को खरीदने की एक बड़ी वजह यह है कि J-31 दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो F-35 की कैपेबिलिटीज़ को मैच कर रहा है। मतलब एक चीज़ जो इंतहाई महंगी एक मुल्क खरीद रहा है वही चीज़ सस्ते में मिलेगी। हाँ, अब कुछ लोग क्वालिटी की बात करेंगे, वो भी बता देता हूँ। पिछले कुछ सालों से हर महीने कोई ना कोई F-35 क्रैश होता आ रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही एक हुआ है। आप लिस्ट उठा के देख लेंगे, दर्जनों F-35 सिर्फ टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हुए हैं। और J-20 के बारे में आपने कितना सुना है कि J-20 कितनी बार क्रैश हुआ है, जो कि एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। नो डाउट चीन घटिया माल भी बनाता है लेकिन अच्छा माल भी बनाता है। बस फ़र्क ये है कि आपको कैसा चाहिए, अच्छा या घटिया। लेकिन फिर भी एक एयरक्राफ्ट और दूसरी आम छोटी प्रोडक्ट्स में फ़र्क होता है। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को एक अहम चीज़ दे रहा हो और उसमें दो नंबरी करे तो मार्केट को कम्पीट करना तो दूर की बात है, वो मुल्क आपसे दोबारा डील ही ना करे। तो FC-31 को लेने का दूसरे ममालिक को ये भी फ़ायदा होगा कि ये अमेरिका की तरह एक सैंक्शन प्लेटफॉर्म नहीं है कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अब त्यारे के पार्ट्स नहीं दूंगा, तूने ये नहीं किया तो मैं मेंटेनेंस नहीं करूंगा, मैं इंजन नहीं दूंगा वगैरह। FC-31 चीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है एक बड़ी मार्केट कैप्चर करने का। लेट्स सी कि चीन इस बार ऐसा कर पाता है या नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।